आदाब नाजरीन, मैं सबा नाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, हमजा कलेक्शन और लीव अब्रॉड। आइए नाज़रीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। आज पूरी दुनिया के साथ साथ शहर आसनसोल में भी गुरु नानक जयंती काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के तौर पर आज पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के सदर सैयद अफरोज की क़यादत में कैंप लगाकर लोगों के दरमियान फल तकसीम किए गए। क्योंकि आज कृषि बिल को भी वापस ले लिया गया है, इसलिए उनका कहना है कि उनकी खुशी दुगनी हो गई है। इस सिलसिले में INTTUC नेता राजू अहलवालिया ने कहा कि आखिरकार अवाम के सामने बीजेपी ने घुटने टेक दिए और अब इस देश से बीजेपी का सफाया होने वाला है। इस मौके पर मंत्री मलय घटक समेत माइनॉरिटी सेल के कई मेंबरान मौजूद थे। आवाज को बंद कर दिले कि मोदी तुम्हारा चेहरा चलेगा नहीं, पश्चिम बंगाल में तुम्हारा चेहरा चलेगा नहीं। तुम आदमी के आदमी को बांटते हो। आज के आवाज को मान कर दिए हमारा अफरोज है। आज के आवाज আপনারা আমার मुस्लिम भाईरा को मान कर दिए। आज के आप लोग का पर्व नहीं है, आपका पर्व नहीं है, हमारा बंगाली का पर्व नहीं है, हमारा क्रिश्चियन का पर्व नहीं है। आज पर्व है हमारा सरदार दिल्ली को सीख लेता पर भी आप लोग उसको भेज करिए पानी का बोतल ये पर खड़ा हुआ है। यही है पश्चिम बंगाल, यही है हमारा भारत का संस्कृति। हम लोग ईद मनाते हैं, हम लोग बकरीद मनाते हैं और दुर्गा पूजा में हमारा अफरोज भाई कन्या में दुर्गा ठाकुर लेके बोलता है बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की। ये हमारा पश्चिम बंगाल का संस्कृति है। हम लोग का देश में एक बड़ा जीत हुआ। मोबाइल नीचे आप लोग को मालूम है कि नरेंद्र मोदी का सरकार सत्ता में आने का बाद जो लोग वर्कर है, लेबर है, तो लेबर कोड बना दिया था। लेबर लोग का सभी हक छीन लिया था, छीन लिया। किसानों का सब हक छीन लिया था किसान बिल बनाकर, और देश आज लूट हो गया। देश का जितना संपत्ति था सरकार एक का बाद एक बिक रहा। एयर इंडिया टाटा ने खरीद लिया। इससे पहले पश्चिम बर्दवान की जिला की सभी जनता को गुरु नानक देव जी के 592वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पश्चिम बर्दवान जिला माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज यहां पर एक कैंप किया गया है। हमारे जो जिला सभापति हैं माननीय सैयद अफरोज साहब के नेतृत्व में आज जो है माइनॉरिटी सेल की टीम जो है प्रत्येक साल ही यहाँ पर कैंप करती है। तो जो है और आज एक और खुशी का दिन है कि जनता के दबाव में आकर जितनी भी बीजेपी की हेकड़ी थी, दादागिरी थी, आज जो है किसान का जो तीनों विरोधी बिल था उसको वापस लिया गया है। इसलिए लोगों के अंदर में जश्न है, लोग खुश हैं। अब आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार का भी केंद्र से सफाया हो जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार ने और जो उसका प्रधानमंत्री निकम्मा प्रधानमंत्री है उसने आज घुटने टेक दिए हैं जनता के सामने। और आज जो है लोग हमारे जो माइनॉरिटी सेल के सारे लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हैं। आज हम लोग जो हैं लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिनके लगातार आंदोलन से किसान बिल जो है वापस हुआ है और बीजेपी सरकार जो है घुटने के बल आके गिरी है। अब समय आ चुका है 2024 में बीजेपी की सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना, और जनता जो है इसके लिए तैयार है। हम लोग और ज़्यादा क्या बोलेंगे। हमारे विशेषकर जो जिला सभापति हैं माइनॉरिटी सेल के, मैं विशेषकर उनको धन्यवाद देता हूं। आज मैं पूरी दुनिया के इंसानों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का 552वां जन्मदिन है। आज पूरी दुनिया के लोग, ख़ास तौर पे उनके जो मानने वाले हैं सिख कम्युनिटी के लोग,
और साथ में हम लोग पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो लोग गुरु नानक जी को याद कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का हम लोग जो है संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने इंसानियत को और वैदानियत के लिए उन्होंने जो काम किया है, हम लोग सभी लोग जो है उनको 552 साल के बाद भी आज पूरी दुनिया में जो है उनके फॉलोअर्स हैं और सबों के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी ख़ास है कि आज के दिन जो हमारे मुल्क में जो मोदी सरकार के द्वारा जो एक काला कानून आज से तकरीबन 1 साल पहले जो लाया गया था, तो उसके लिए हमारे पूरे देश के किसान, ख़ास तौर से पंजाब के किसान, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस मुल्क में जो है तहरीक चलाई थी, जो प्रोटेस्ट किया था, जो आंदोलन किया था, जिसमें हमारे 800 से ज़ायद किसान भाई शहीद हो गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन जो 800 जो किसान भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, हम उनकी फैमिली को और अपने जो किसान भाई जो शहीद हुए इस प्रोटेस्ट में, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग दुआ करते हैं और उनकी फैमिली के साथ पूरे मुल्क के बाशिंदे जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो आज हम लोग इस मौके पे हम लोग उस फैमिली को भी, हम लोग उस फैमिली के भी साथ हैं। और लेकिन मोदी सरकार ने जो ये किसान बिल वापस लिया है, उन्होंने सिर्फ अभी ये वर्बली ऐलान किया है, लेकिन हम लोग आज इस मंच से हम लोग ये ममता बनर्जी और मलाई घटक के हम लोग जो गार्जियनशिप में, गाइडेंस में हम लोग जो आज यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, हम लोगों को ये बात पता है कि मोदी जी ने अभी वर्बली तौर पे, ज़बानी तौर पे ये बिल को वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन हम लोग आज के दिन इस मंच से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो पार्लियामेंट में रिटिन में ये जो है ये बिल वापस लिया जाए, ताकि इस मुल्क में के जो किसान हैं खैर आफियत के साथ रह सके। लेकिन मोदी सरकार को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो काला कानून लाए, जनता ने विरोध किया, आइंदा आप इस तरीके से किसी भी तरीके से बगैर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए अपने कानून का, अपने जो है ताकत का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि देखिए, आप पार्लियामेंट में कानून, जितना भी कानून पास करा ले, लेकिन इस मुल्क की मालिक जो है जनता है। अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर वो कानून फॉर द पीपल बाय द पीपल नहीं होगा, तो आपको हर बार जो है मुंह के बल गिरना होगा, आपको शर्मिंदा होना होगा। इसलिए आप ऐसा कोई भी कानून आप इस मुल्क में लाने की कोशिश ना करें, वरना आपको बहुत ज़बरदस्त इसका नताई जनता के द्वारा इसको आपको भुगतना पड़ेगा। यही बात बोलकर मैं एक बार फिर पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द special day on the occasion of auspicious day. My heartiest congratulations to for all. Thank you so much. पिछले कई महीनों से आसनसोल में जाम की परेशानी देखने को मिल रही है। हाटन रोड से राहा लैन तक जितना भी पार्किंग के लिए जगह दिया गया है, उससे भी 10 से 12 फीट आगे रास्ते में भी लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम लग जाता है और लोगों को परेशानी होती है। पार्किंग का सही निजाम करने के बावजूद ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा था और इसी वजह कर ट्रैफिक एसीपी प्रदीप मंडल के हुक्म पर आसनसोल साउथ थाना ट्रैफिक गार्ड के इंचार्ज तापस दुबे ने अपने ट्रैफिक पुलिस और क्रेन की लेकर जमकर अभियान चलाया, जिससे हड़कंप मच गया। इस दौरान गलत तरीके से पार्किंग किए गए 10 से 15 गाड़ियों को जब्त किया गया। इस मौके पे एसीपी प्रदीप मंडल ने कहा कि कुछ लोग पार्किंग को छोड़कर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर लगा देते हैं, जिससे सड़क छोटी हो जाती है और जाम लग जाता है। इसलिए आज वार्निंग दी गई है कि अगर कोई आइंदा ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Hey!
इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर आज स्कोप गेट के करीब इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर INTUC रहनुमा हरजीत सिंह और ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रेम नारायण सिंह ने कहा, आइए सुनते हैं। आज के इंदिरा गांधी हमारे प्राचीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीर 104 जन्मदिवस আমরা পালন করছি। সারা দেশে ওনার জন্ম 19 নভেম্বর 1917তে জন্ম হয়েছিল। 104 বছর জন্মদিবস আমরা পালন করছি। আর আজকে আমরা ওনার ওই আরএন লেডিকে মনে করে দেখছি সারা ভারতে যতগুলো পাবলিক সেক্টর ছিল, পাবলিক সেক্টর আছে, ওনাকে প্রাইভেট থেকে পাবলিক সেক্টর করাতে ওনার হাত 1972তে উনি যতগুলো প্রাইভেট সেক্টর ছিল সবাইকে পাবলিক সেক্টর করেছিলেন। কোল হোক, রেল হোক, সেল হোক, ভেল হোক, ব্যাংক হোক, সবাইকে উনি করেছিলেন। ওনার উদ্দেশ্য ছিল যাতে উনি দেশকে উন্নতি করতে পারবেন, মানুষকে রোজগার দিতে পারবেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি ওনার যা চিন্তাধারা ছিল ওনার বিরুদ্ধে আজকে যে গভর্নমেন্ট আছে সে যতগুলো পাবলিক সেক্টর আছে সবাইকে এক এক করে আস্তে আস্তে করে সবাইকে প্রাইভেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আবার দেশকে কিছু পুঁজিপতির হাতে বিক্রি করে দিতে চাইছে। আমরা আজ ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিবসে ওর প্রতিবাদ করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে যে কৃষি আন্দোলন হয়েছিল, কৃষিদের যে উপরে যে 3টে কালো কানুন লাগু করেছিল সেটাকে আজকে উইথড্র করা হয়েছে। এটা দিয়ে আমরা একটা প্রমাণ বুঝতে পারছি যে আজকে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিবসের দিনই মোদি কেন ঘোষণা করলো, কেন উনি বুঝতে পারছেন যে ইন্দিরা গান্ধীর যে চিন্তাধারা ছিল সেটাই ঠিক ছিল, সেটা দিয়েই আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেটা দিয়ে দেশকে উন্নত করতে পারি, সেটা দিয়ে আমাদের বেকার মানুষদের ছেলেদের আমরা রোজগার দিতে পারি। তাই উনি আজকে এটা উইথড্র করেছেন। আমরা ওনার এই নিয়ে সমর্থন করছি এবং আজকে ইন্দিরা গান্ধীর যে চিন্তাধারা ছিল সেটা আমরা প্রমাণ পেয়েছি এবং আমরা আশা করি যে লেডি বলেছিল মরার আগে যে আমার রক্তের এক এক বুন দেশে কাজে লাগবে, আজকে ওটা প্রমাণ হয়েছে। আমরা বলছি আমরা INTUC করি। এই যে কারখানার সামনে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন সেই কারখানার মডার্নাইজেশন, সেই কারখানাকে 18,500 টাকা খরচা করে মার্জার করে সেলের মধ্যে 2.5 মিলিয়ন টেনের নতুন কারখানা নিয়ে আসা হলো। আজকে আপনারা দেখছেন আমরা নতুন ওয়েজ রিভিশন পেয়েছি। কালকে এখানকার যে কংগ্রেসের শাখা INTUC উনি এগ্রিমেন্ট করেছিলেন 22 অক্টোবরে, আজকে আমরা এরিয়ার পেয়ে গেছি। মানুষ খুব খুশি। আজকে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন এবং গুরু নানক দেবজির জন্মদিন, গুরু পূর্ণিমা আছে। আমরা আজকে খুব ভালো দিন, ইন্দিরা মায়ের প্রণাম করে ওনাকে নমন করে সবাইকে বাধাই দিচ্ছি জন্মদিবস পালন করে। ধন্যবাদ। आज 104 स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस हम लोग यहाँ पर पालन किए। यहाँ पर हमारे जितने भी शाखा संगठन, INTUC, महिला कांग्रेस, सभी हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के इनका जन्म दिवस पालन किए और एक संदेश दिए कि आज देश में जिस तरह से पूरे देश में पब्लिक सेक्टर कल कारखाने को किस तरह से वो प्राइवेट के लिए करने जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस भी पब्लिक सेक्टर कल कारखाना प्राइवेट मालिक से लेके आज पब्लिक सेक्टर में तरदीब किया गया था, आज मोदी सरकार, ये टाटा बिरला अंबानी की सरकार ये क्या कर रही है, एक एक करके कल कारखाना उद्योग धंधा जितना भी है सबको प्राइवेट मालिक के हाथ में सौंप देना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से रेल का निजीकरण किया, कोल इंडिया का निजीकरण किया,
सेल में भी हाथ देने की बात चल रही है। तो इस तरह से जिस तरह से ये सरकार आज काम कर रही है, ये सरकार जन विरोधी और नीति के विरुद्ध में काम कर रही है। इसके खिलाफ में कांग्रेस हमेशा से लड़ता है। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे करके आज बाध्य होकर के उनका वो किसान बिल वापस लेना पड़ा। इसी तरह से हम लोग हमेशा जो भी काम ये गलत करेंगे उसका कांग्रेस विरोध करेगी और विरोध हमेशा हम लोग करते रहेंगे। और अभी सभी साथियों को मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जन्मदिन की उपस्थिति में आप लोग आए, आ करके अपना समय दिए, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज शाम हम लोग 7 बजे लाइटिंग जो उनका 104वां जन्मदिवस है उसके उपलक्ष्य में 8 नंबर कांग्रेस कार्यालय में वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। समूह को आप लोगों से अनुरोध है। मेरा नाम प्रेम नारायण सिंह है, हीरापुर ब्लॉक प्रेसिडेंट। धन्यवाद, जय हिंद। नाज़रीन, वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Burdwan. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 4310088. আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়। তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लिव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे। कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है
ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। पिछले एक साल से चल रही किसानों की आंदोलन आज रंग ले आई। जी हां, मरकजी सरकार के जरिया नाफिज किए गए 3 कृषि कानून को वजीर आजम के जरिए आज वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ किसानों ने ये बात साबित कर दी है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मकसद में कामयाबी जरूर मिलती है। और आज किसानों की इसी कामयाबी यानी कृषि बिल की वापसी के बाद आसनसोल में संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से भी जश्न मनाया गया। इस मौके पे सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ये किसानों की जीत है। हम बहुत खुश हैं आज गुरु नानक जयंती के उत्सव पर आज हमें ये उपहार मिला है सरकार की तरफ से। अब इतने महीनों के आंदोलन के बाद आज ये दिन आया है, बहुत ही खुशी का दिन है। गुरु नानक जयंती के पर्व पर आया है और भी बढ़कर हमें खुशी हुई है। तो प्रधानमंत्री को क्या बधाई देना चाहेंगे? हम उनको यही बधाई देना चाहेंगे कि आपने जो किसानों के लिए फैसला किया है और हमारे देश के लिए ये और उन्नति की तरफ ही लेके जाएगा। आपका नाम? हमारे किसान खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। आपका नाम? धन्यवाद, मीनाक्षी मल्होत्रा। भारत सरकार ने जो आज ऐतिहासिक दिन गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन गुरुपर्व आज सारा समाज पूरा कायनात मना रही है। उस दिन जो आज भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है और पूरे भारतवासियों को जो एक उपहार दिया है, इसकी भारतवासी जो खुशी है आज जगह जगह देखा जा रहा है कि मनाया जा रहा है। अभी तो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, शाम को तो लगता है कि जगह जगह लोग भांगड़ा डाल के इस खुशी का इजहार ज़रूर करेंगे। और खुशी तो बनती ही है कि आज जो 1 साल से ये जो आंदोलन चल रहा था, जो उसका निर्णय लिया है भारत सरकार ने खास इस पवित्र दिन में, इसकी मैं प्रशंसा करूंगा अपनी भारत सरकार का और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। या जो उन्होंने ये निर्णय लेके जो हमें ये सौगात हमें दी है, मैं उनकी फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी भारत की सरकार। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं महासचिव हूं और इस किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ हूं। किसान आंदोलन जो हमारी संस्था है प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट पश्चिम बंगाल का भी मैं महासचिव हूँ। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में गलत तरीके से लगाए गए दुकानों को हटाने का सिलसिला जारी। कॉर्पोरेशन के बाद अब आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी इस मसले पर गौर कर रहे हैं। जुमेरात के रोज चेंबर के सदर नरेश अग्रवाल और सेक्रेटरी शंभुनाथ झा की सरबराही में एक मीटिंग हुई। इस दौरान शंभुनाथ झा ने कहा कि आसनसोल फुटपाथ पर दुकानदार जिस तरह से अपनी दुकानें लगाते हैं, इससे बड़े दुकानों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी होती और साथ ही इससे आसनसोल की खूबसूरती भी बर्बाद हो रही है। इसलिए उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो लोग दुकान सही तरीके से लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो लोग कॉर्पोरेशन के अफसरान के साथ भी एक मीटिंग करेंगे। जब हम लोग का दुकान बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग कॉर्पोरेशन में बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, चेंबर से हम लोग बोलेंगे कि सर आज दुकान इतना बढ़ गया, अब एक नया मार्केट खोलने का सुपरवाइज कर रहा है, अगर और एक मार्केट खुल जाए तो आप जाइए या आपका भाई जाए या मेरा भाई जाए, हम करेंगे ही कि इसके साथ और बाजार मार्केट कैसे बढ़ सकता है। जो पब्लिक तो बढ़ेगा, तो पब्लिक बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ना चाहिए। एक तो बताइए वो एक जो मार्केट बना, वो एक बाजार बना था, वो बंद है। मैंने को सुना, मैंने सुनिए, मेरा विदाउट प्लानिंग बना, नहीं विदाउट प्लानिंग बना है, किंतु विदाउट प्लानिंग बन गया तो हम लोग को तो अपना प्लान लगाना पड़ेगा। और तो कुछ किया जा सकता नहीं करता आपका। दुकान जाए तो दुकान बढ़े और व्यापार बढ़े। तो आप लोग उसको मैं तो रख के बोलिए। अब किसी को और बोलना है तो बोलिए, आप लोग बोले। देखिए मना, हम लोग का काम है, ठीक है ना, हम लोग का काम है बीच में रह के कॉर्पोरेशन और आप लोग दिक्कत ना हो, उसको हम लोग सहूलियत ढंग से करेंगे। बात बाकी देखिए, अब कॉर्पोरेशन में इतना एक इंजीनियर का पूरा एक दर्द सुना होगा कैसे क्या क्या, हम लोग आप लोग के होके जो वकालत करना होता है वो काम हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग आपका वकालत, देखिए अभी जहाँ दूसरा जगह टूट रहा है ना, जहाँ भी कुछ हो रहा है, एक ही स्लोगन है सबके मुंह में कि आसनसोल में काहे नहीं हो रहा है। तो इसलिए आसनसोल वाला को अभी सबसे पहले अपना पीठ ऐसा बना के दिया कि उसमें कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, इतना छोटा। तो कहने मतलब ऐसा बना करके दीजिए ताकि आदमी का आराम से दाल रोटी चल सकता। आपको पहले बोल दिया होगा, हमारा वक्तव्य हम क्या बना दिया
और देखिए कुछ कर सकेगा ना, कोई फायदा भी नहीं। ये जगह আমরা আসানসোলে যত ফুটপাত দোকানদার আছে আজকে তারা সবাই আমাদের আসানসোল চেম্বার অফ কমার্সে অনুরোধ আমাদের জানিয়েছিল কি আমরা আসানসোল ফুটপাতকে ভালোভাবে সুচারুভাবে যেভাবে বাজার ফুটপাত হোক অমনি কিছু আপনারা আমাদের মাঝে থেকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা কিছু আমাদের ভালো ব্যবস্থা করুন। তো আমরা ওদের হয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কর্পোরেশন আমাদের বলেছেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেব আছেন উনিও আর সিও সাহেব আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন কি আপনারা ফুটপাতের যত দোকানদার আছে তাদের সঙ্গে আপনারা কথা বলুন। ওদের আমরা ভালোভাবে সুচারুভাবে আমরা এখানে দোকান করতে চাই, কিন্তু এখন যেভাবে ফুটপাত চলছে ওইভাবে চলতে দেব না। তো তাই বলে আজকে ওনারা সবাই আমাদের কাছে এসছেন। আমরাও চাই আসানসোলে ফুটপাত যেটা আছে, যেটা ইনক্রোচমেন্ট হয়েছে, ওইটা ইললিগাল ইনক্রোচমেন্ট যেগুলো আছে ওইগুলোকে সরিয়ে ভালোভাবে যেভাবে দোকান চলে সেভাবে যাতে মানুষ ভালোভাবে ফুটপাতে চলতে পারে, এরাও ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারে, জনগণের কোনো যেন অসুবিধা না হয়। তাই বলে আজকে আমরা এদের সবাইকে ডেকেছি আর সবাইকে বলেছি কাল থেকে নিজের দোকানগুলোকে ঠিক করতে, তারপরে কর্পোরেশন এদের যেভাবে বানিয়ে দেবে ওইভাবে আমরা দোকান এদের দেওয়ার ব্যবস্থা করব যাতে জনগণের সুবিধা হয়। আজকে আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স হকার্সদের মধ্যে একটা মিটিং হবে, আলোচনা হবে। থোড়া জোর সে আগে भी আমাদের 2-3টা মিটিং হকার্সদেরকে নিয়ে হয়েছিল কি আসানসোলে যারা হকার্সরা বসে আছে তারা भी ব্যবসা করে, আর আজকে যে পরিস্থিতি আসানসোল বাজারের আছে তাতে জনসাধারণকে চলতে ফিরতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তার কারণটা আছে কি দোকানগুলো অনেক কিছু বেড়ে গেছে, দোকানের পার্সেন্টেজটা বেড়ে গেছে, তাদের জন্য অসুবিধা হয়। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছে কি যাতে সঠিক করা যায় যারা হকার্সদের দোকান আছে এবং পাবলিক জনগণের কোনো অসুবিধা না হয় তাদের জন্য কর্পোরেশন এবং মন্ত্রী মহাশয় সবাই চেষ্টা করছে। যেহেতু কি সারা সবাই ব্যবসা করে সেই জন্য আমরা হকার্সদের একটা মিটিং করি আর আজকে একটা আলোচনা হয়, আর আলোচনা খুব সুন্দরভাবে হয় আর আমাদের হলটা পুরোই ভর্তি ছিল। তাদেরকে আমরা বুঝিয়েছি কি সবাই ব্যবসা করছেন, আপনারা ব্যবসা করুন, কিন্তু এটাও দেখুন কি জনগণের অসুবিধা না হয়, আপনাদের भी ব্যবসা বাড়ে, যদি সুন্দর থাকবে তো ব্যবসা বাড়বে। সেটা নিয়ে আজকে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে আর তারা আমাদেরকে ফুল সাপোর্ট করেছেন। তারা আমাদেরকে কথা দিয়েছেন আর আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছেন যে আপনারা এই নিয়ে কথা বলুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি আর আমরা হকার্সদের সঙ্গে আছি কি যাতে কি তাদেরও ব্যবসা চলুক, কিন্তু অসুবিধাটা কারো না হয় না, আমাদের যারা বড় দোকান আছে তাদের অসুবিধা হোক। কেন কি এখন যে রাস্তাগুলো ব্লক আছে তাতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো অনেক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। তাদেরকে ওটা বোঝানো হয়েছে, তারাও এটা বুঝেছে, তারা আমাদেরকে সাপোর্ট করবার জন্য রেডি আছে। তো কাল থেকে তারা ওইখানে যারা যারা কিছু পাঠিয়েছে তাদেরকে ওরা নিজের মধ্যে আলোচনা করে তাদেরকে সঠিক করবার চেষ্টা করবেন আর তারপরে আমরা এএমসির সঙ্গে আমরা কথা বলবো। আমরা ওইখানে কমিশনার সাহেব এবং যিনি আমাদের কমিশনার আমাদের আছেন আমর চ্যাটার্জি এবং মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব যাতে কি আসানসোলকে সুন্দরভাবে করা যায় আর হকার্স কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য রেডি আছে। হকারকে তো বললেন দাদা, হকারগুলো বুঝে নিয়েছে, কিন্তু বড় দোকানেও দেখা যাচ্ছে তারা নিজের জিনিসগুলো বাইরে রেখেছে আর যদি না হলেও অন্যদেরকে ভাড়া সামনে দিয়ে দোকান দিচ্ছে ফুটপাত বসে। হকার্সরা এই আলোচনাটা আমাদেরকে করেছেন তারা চাইছে কি সব কিছু ঠিক হলে ভালো হবে। তো যখনই হকার্সদেরকে ঠিক করা হবে আর যাদের বড় দোকান আছে তাদেরও যদি সেরকমের পরিস্থিতি থাকে। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।